ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में इस्लामाबाद द्वारा भारत में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने के प्रयास के बाद गुरुवार को सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडारों को निशाना बनाया और लाहौर में सिस्टम को नष्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चीन द्वारा विकसित पाकिस्तान की HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट पर इजरायली निर्मित हार्पी कामिकाजे ड्रोन ने हमला किया, जिससे लाहौर में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से रक्षाहीन हो गई। सरकार का यह बयान पाकिस्तान द्वारा ये दावा किए जाने की कुछ देर बाद आया कि लाहौर के पास एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि गुंजारवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटैक के पास 12 अन्य ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि लाहौर में 4 सैन्यकर्मी घायल हो गए, जबकि सिंध के मयानो में एक नागरिक मारा गया। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। ये घटना पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर सिंदूर नामक अभियान चलाए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। एक बयान में सरकार ने कहा है कि 7 से 8 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पाठनकोट, अमृतसर, कपरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि ड्रोन और मिसाइलों को एकीकृत काउंटर USS ग्रिड और रूस निर्मित S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। S-400 वायु रक्षा सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों पर नजर रख सकती है और लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों को रोक सकती है, जिससे यह भारत की सुरक्षा शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सरकार ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह उसी क्षेत्र में उसी तीव्रता से हो रही है। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक वायु रक्षा सिस्टम को निष्प्रभावी कर दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है, भारतीय सशस्त्र बल तनाव न बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, बशर्ते पाकिस्तानी सेना इसका सम्मान करे। सरकार ने यह भी कहा कि LOC और पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी और मोर्टार से की गई गोलाबारी में से 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 नागरिक मारे गए। भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और तोपखाने की गोलाबारी को रोकने के लिए जवाब देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक शाम को भारतीय सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल रक्षा सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ने जम्मू को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। F-16 ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो पाकिस्तानी वायुसेना का एक अहम एयरफोर्स स्टेशन है। सूत्र F-16 पाकिस्तानी वायुसेना का एक मुख्य आधार है, जिसके पास चीनी और फ्रांसीसी फाइटर जेट हैं। सरगोदा पाकिस्तान का अग्रिम पंक्ति का हवाई अड्डा है और देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों में से एक है। ये देश के पंजाब प्रांत में स्थित है। अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमानों को 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान को दिया गया था और तब से उनमें कई उन्नयन हुए हैं। विमान का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना ने 2019 में भारत के बालाकोट हवाई हमले के बाद किया था। हमले के लिए भारत की प्रतिक्रिया, जिसके दौरान विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा संचालित एक MiG-21 ने हवाई हमले में एक F-16 को मार गिराया था, जो 1971 के बाद ये पहली बार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी इतने बड़े क्षेत्र में बढ़ गई है। राजस्थान के कई इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ब्लैकआउट लगा दिया गया है। सरगोदा एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ हमलों के लिए किया है। 1965 में अमरीकी F-104 सुपरसोनिक स्टारफाइटर जेट का ठिकाना रहे। पंजाब का पाठनकोट, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है, भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी के चपेट में है। पाठनकोट भारत के लिए एक रणनीतिक और सामरिक क्षेत्र है और जम्मू की ओर प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बीच चंडीगढ़ में सायरन बजाया गया है और ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है और लोगों को घर जाने के लिए कहा गया है। भारत ने सीमा पर अपनी वायु रक्षा सिस्टम को सक्रिय करके पाकिस्तानी ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। एकीकृत रक्षा स्टाफ ने एक अपडेट में कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जम्मू, पाठनकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों पर मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके हमला किया। IDS ने आगे कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है
और खतरे को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गतिज और गैर गतिज साधनों के साथ प्रक्रिया के अनुसार निष्प्रभावी कर दिया गया है। बीती रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर और बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। भारत ने कहा कि उसने मानव रहित विमान प्रणाली ग्रिड और वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके पाकिस्तान की साइटों पर हमला करने की कोशिश को विफल कर दिया है।